वेलकम दोस्तों। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में हम एक छोटा सा पार्ट करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स तक का वेटेज का आता है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब वो टॉपिक है क्या? आपके स्क्रीन पे नाम दिखाई दे रहा है, ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। आइए ज़रा देखते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। कुछ समय तक फ़िलहाल अभी हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, देन उसके बाद मैं आपके बुक का इलस्ट्रेशन और एक प्रैक्टिकल का क्वेश्चन कराऊंगा। और बुक में सिर्फ उसके अलावा कोई क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है? तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब बुक के क्वेश्चन कर लिए तो बात यहीं बराबर हो जाएगी। तो देखिए, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में हमें करना क्या है। हम ये सभी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि जो पेमेंट का प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों, पेमेंट में सबसे पहले लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, सबसे पहले हम इसकी पेमेंट करते हैं। जी हाँ, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट करते हैं। ओके, उसके बाद लिक्विडेटर रेम्युनरेशन, इसकी पेमेंट की जाती है। फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर की पेमेंट की जाती है। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की पेमेंट की जाती है। फिर फ्लोटिंग चार्ज की, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, देन उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर की पेमेंट की जाती है। यस, बिल्कुल। तो दोस्तों, यहाँ पे ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में है क्या? ये जो आप देख रहे हैं ना, जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में वर्कमैन के ड्यूज भी आते हैं। यानी कि जो वर्कर होते हैं ना, जो उनकी सैलरी, वेजेस, बोनस, जो भी पैसा बचा होता है, वो जो उनकी ड्यूज होती है, ड्यू यानी कि किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। जो वर्कमैन के ड्यूज है ना, वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का ही एक हिस्सा है। अब होता क्या है, लिक्विडेशन एक्सपेंस पे कर देने के बाद, लिक्विडेटर की रेम्युनरेशन पे कर देने के बाद, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं, जो एसेट्स को सेल करके रियलाइज करके जो सिक्योर्ड क्रेडिटर की पेमेंट की जाती है, तो उन्हीं के साथ वर्कमैन के जो ड्यूज होता है ना, वो उनकी भी पेमेंट इन्हीं के साथ देनी होती है। अब ये कौन कहता है? ये देखिए, कंपनी का सेक्शन है वो बताता है। समझ पा रहे हैं? अब वो जो कंपनी का सेक्शन है, आई थिंक मेरे ख्याल से 326 है, वो ये बताता है कि जो वर्कमैन के ड्यूज है वो प्रेफरेंस क्रेडिटर जो है उनसे पहले ही पेमेंट की जाएगी। देखिए, नाम से क्या पता चल रहा है? ओवर राइडिंग, यानी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर से भी पहले उनकी पेमेंट की जाएगी। अभी बात आपको क्लियर नहीं हुई है, मुझे बहुत अच्छे से बात पता है। तो अभी हम एक काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और मैं यहाँ पे 3 एग्जाम्पल बताऊंगा और पक्का गारंटी है कि आपको पक्का अच्छी तरीके से क्लैरिटी मिल जाएगी। आपके सामने मैंने एग्जाम्पल में क्या लिखा है? एग्जाम्पल में लिखा है दोस्तों, केस 1। अब मान लीजिए कि जो हमारा सिक्योर्ड क्रेडिटर है और जो हमने सिक्योरिटी दे रखी है लैंड एंड बिल्डिंग की, वो हमारे रियलाइज्ड हुए। ये कौन सी वैल्यू है? ये रियलाइज्ड वैल्यू है दोस्तों। हमारी जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो रियलाइज्ड हुई है, 1 लाख रुपए की रियलाइज हुई है। अब क्या, सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं उनको पेमेंट करनी है 80,000 की, और जो वर्कमैन ड्यूज है उनको पेमेंट करनी है 20,000 की। 1% की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एसेट्स जितने का सेल हुआ है उसमें से सिक्योर्ड क्रेडिटर की पेमेंट और वर्कमैन ड्यूज दोनों ही आसानी से पे कर दी जाएगी। हमारे पास किसी भी तरीके की डेफिशिएंसी नहीं आ रही है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पैसे हैं। अभी ये केस नंबर 1 तो आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब हम चल रहे हैं कहाँ पे? केस नंबर 2 पे। यहाँ आने वाला है मज़ा। देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग जो है दोस्तों वो रियलाइज्ड हुई है आपकी कितने की? वो आपके रियलाइज्ड हुए दोस्तों 60,000 रुपये की। अब क्या सीन है यहाँ पे? भाई, पैसे तो कम है लेकिन जो पेमेंट करनी है सिक्योर्ड क्रेडिटर की और वर्कमैन ड्यू की, वो क्या है दोस्तों? अमाउंट ज़्यादा है। और एक बात जानते हैं कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है, ये क्या दोस्तों? सिक्योर्ड था। किसके अगेंस्ट? सिक्योरिटी क्रेडिटर। यानी क्रेडिटर को हमें पेमेंट करनी थी 80,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग जितने की बिक रही है उसमें उसका पूरा का पूरा हक एक्चुअल में सिक्योर्ड क्रेडिटर का होता है। लेकिन ज़रा रुकिए, एक बार फिर से ऊपर आइए, मैं फिर आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं, जितने की लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड हुई है उसमें उनका पूरा हक होता है, जितना एक्सटेंट अप टू देयर क्लेम, यानी कि जो उनकी लाइफ, जो उनकी क्लेम होता है वहाँ तक का पैसा वो हकदार होते हैं लेने का। लेकिन
यहाँ पे आप एक देख रहे हैं, यहाँ पे कि सिचुएशन क्या बन गई है, सिचुएशन बन गई है कि पैसे रियलाइज्ड हुए 60,000 और सिक्योर्ड क्रेडिटर का जो क्लेम है दोस्तों 80,000 रुपया है। यानी अभी भी इनको 20,000 रुपये इनके देने के लिए हमारे पास, कंपनी वाले के पास फिलहाल के टाइम पे कम पड़ रहे हैं। तो क्या 60,000 रुपये हम यहाँ सिक्योर्ड क्रेडिटर को दे देंगे तो क्या 20,000 रुपये अभी भी उनके क्या ड्यू रह जाएंगे? यस, बिल्कुल रह जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। लैंड एंड बिल्डिंग में जितने का भी लैंड एंड बिल्डिंग क्या हुआ दोस्तों, ये रियलाइज्ड हुआ है, उस 60,000 रुपये को सिक्योर्ड क्रेडिटर और वर्कमैन ड्यूज इन दोनों में ही बांटा जाएगा। यही तो केस बनता है आपका ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का, और यही हमें सेक्शन समझाने की कोशिश करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, गौर से सुनिएगा। इन दोनों का रेशियो बताइए क्या होगा। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर का रेशियो है आपका, ये अमाउंट है 80,000 और ये आपका 20,000। अगर आप इनका रेशियो देखेंगे तो आपका सामने रेशियो निकलता है 4:1। तो मैं क्या करता हूँ कि जो अमाउंट रियलाइज्ड हुआ है दोस्तों, उस रियलाइज्ड वाले अमाउंट को मैं इन ये 4:1 में क्या करता हूँ, मैं डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है कि नहीं? तो चलिए जी 4:1 में करते हैं डिवाइड। तो 60,000 को 4:1 में डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी 48 और ये वाली वैल्यू आएगी दोस्तों 12,000। अभी जो अमाउंट रिमेनिंग है, ये तो आपका क्या था दोस्तों, आउटस्टैंडिंग बैलेंस था कि भैया इतने पैसे देने हैं। जो रियलाइज्ड हुआ है हमने उसको अमाउंट को डिवाइड कर दिया, 60,000 रुपये आए थे, हमने दोनों में बांट दिए हैं। अभी भी जो बैलेंस अमाउंट बच रहा है वो कितना है सर? यहाँ पे जो बैलेंस अमाउंट बच रहा है वो बच रहा है आपका कितना, ये बच रहा है दोस्तों 32,000 और ये बच रहा है 8,000। यहाँ पे जानते हैं क्या हुआ है, सिक्योर्ड क्रेडिटर का अभी भी 32,000 रुपये बच रहा है और वर्कमैन ड्यू का अभी भी 8,000 बच रहा है। अब यहाँ पे क्या सीन होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। जो सिक्योर्ड क्रेडिटर का जो अमाउंट है, देखिए मैं यहाँ बादल बना रहा हूँ, और जो वर्कमैन ड्यू है जो उनको अमाउंट पे किया गया है वो कितना है सर? सिक्योर्ड क्रेडिटर का अभी भी अमाउंट जो देना बाकी है वो 32,000 है और वर्कमैन ड्यू हम भी अभी तक हमने 12,000 रुपये पेड कर दिया है। मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर देता हूँ कि वो हमें सेक्शन क्या समझाने की कोशिश करता है, ये बात अभी आप लोगों को अब समझ में आएगी। ये जो 32,000 अभी भी आप देख रहे हैं कि जो अभी सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करने हैं। अब मुझे ये बताओ कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर का अमाउंट जो अभी बच रहा है वो कितना है, 32, और वर्कमैन ड्यू को कितना पे कर चुके हैं, 12,000। इन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करो तो ये बताओ इन दोनों में से छोटा अमाउंट कौन सा है? सर छोटा अमाउंट तो 12,000 रुपये है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्या, 12,000 रुपये, और मैं इसके सामने लिख देता हूँ ओवर राइडिंग प्रेफरेंस क्रेडिटर। सर आपने ये क्या किया, अभी आपको समझाऊंगा। ये जो 8,000 रुपये आप नीचे देख रहे हो, मैं इस 8,000 के सामने लिख देता हूँ ओवर राइडिंग प्रेफरेंस क्रेडिटर, और यहाँ भी मैं बादल बना देता हूँ। पेशेंस रखिए, घबराइएगा मत, 100% गारंटी के साथ पक्का समझ में आएगा। अब आपके सामने यहाँ क्या बैलेंस बच रहा है, यहाँ बैलेंस बच रहा है दोस्तों 20,000, और मैं इसके सामने लिख रहा हूँ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, और मैं यहाँ भी बादल बना रहा हूँ, और यहाँ बैलेंस बच रहा है आपका 0। ये क्या सीन हुआ, ये सीन कुछ ऐसे हुआ है दोस्तों कि पहली बात जो अमाउंट जितने का रियलाइज्ड हुआ था उस अमाउंट को मैंने क्या किया, सिक्योर्ड क्रेडिटर और वर्कमैन ड्यू उन दोनों के रेशियो में मैंने डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद अमाउंट हमारा बैलेंस कितना बच रहा है, 48, और 12,000 बांट देने के बाद 60,000 रुपये जो आया हमने उसको बांट दिया। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर बोलेगा अबे भाई मेरे भी 32,000 रुपये भी रह गए हैं। वर्कमैन जो ड्यू है वो बोलेंगे मेरे हमारे कितने रह गए हैं, 8,000 रुपये रह गए हैं। अब ये क्या सीन है, जो वर्कमैन का जो ड्यू है दोस्तों, जितना पैसा वर्कमैन का ड्यू होता है वो टोटल 100% जो है वो ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बन जाता है। कहने का मतलब ये चीज़ है। अभी आप ऊपर की तरफ आइए, लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करने के बाद, प्लीज़ स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करने के बाद, लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन पे कर देने के बाद, सिक्योर्ड क्रेडिटर की पेमेंट कर देने के बाद, जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हैं
इन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर से पहले जो वर्कमैन के ड्यू जो बाकी बच गए हैं पहले उसकी अदायगी की जाएगी। कहने का मतलब दोस्तों ये चीज़ है, मैं आपको यहाँ पे नीचे समझा रहा हूँ कि लिक्विडेशन एक्सपेंस पहले पेमेंट की जाती है, फिर लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर वर्कमैन का ड्यू, इसकी पेमेंट की जाती है। ये अभी हमने देखा ना कैसे किया जाता है, ये रेशो में किया जाता है दोनों का। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की पेमेंट की जाती है, फिर किसकी, फ्लोटिंग चार्ज वाले की, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की, फिर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर की, फिर इक्विटी शेयर होल्डर। लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है कि लिक्विडेशन एक्सपेंस पे होने के बाद, लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन पे होने के बाद, सिक्योर्ड क्रेडिटर और वर्कमैन ड्यू उन दोनों को साथ में हमने कैसे पे किया, रेशियो के अकॉर्डिंग हमने पे किया। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे किसकी पेमेंट करनी होती है, ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, यानी कि हम यहाँ पे करेंगे वर्कमैन का ड्यू जो बचा हुआ है। आपको याद आ रहा है जो कितना ड्यू बचा हुआ है, 8,000, ये पे करेंगे। फिर अगर पैसे बचेंगे तो फिर हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करेंगे, फिर आपका फ्लोटिंग चार्ज वाले को, फिर ये इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। उम्मीद है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ज़रूर बनाया होगा और एक आध क्वेश्चन आपने किया होगा, तो थोड़ा आपको आइडिया होगा कि पेमेंट इस तरीके से की जाती है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पहले से पढ़ रखा है तो ये वीडियो दोस्तों आप ही लोगों के लिए ही है। अब यहाँ पे क्या सीन है कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर के जो 32,000 रुपये बच रहे हैं, 32 में से 12,000 चले जाएंगे ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में। जी हाँ, सही सुन रहे हो। अभी 32 में से 12,000 ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बन जाएंगे और बाकी 20,000 रुपये कहाँ चला जाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में चला जाएगा। दोस्तों यहाँ आपको दिमाग लगाने वाली बात आपके सामने है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि अब यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर को कितने की पेमेंट की गई थी, आपको याद आ रहा है? ये 48,000 की पेमेंट की गई थी। वर्कमैन ड्यू को कितने की पेमेंट की गई थी, 12,000 की, याद है? फिर जब ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की जब पेमेंट करेंगे तो हम यहाँ पे कितनी 12,000 पेमेंट करेंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर को और 8,000 हम पेमेंट करेंगे दोस्तों वर्कमैन ड्यू को। फिर उसके बाद हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, फिर उसके बाद फिर हम फ्लोटिंग चार्ज, फिर उसके बाद फिर हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, इस तरीके से आगे हम पेमेंट करेंगे। अभी इस एग्जाम्पल में आप ये देख रहे हैं कि अभी भी सिक्योर्ड क्रेडिटर के जो 20,000 रुपये जो लास्ट में बच रहे थे, मैंने उसको सामने क्या लिख दिया, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। यानी कि जब आगे पैसा बचेगा तो 12,000 दिए जाएंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर को और बाकी जो 20,000 रुपये उनको अभी नहीं पेमेंट किया जाएगा। उसको कब पेमेंट किया जाएगा, उनको पेमेंट किया जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। यानी कि सिक्योर्ड क्रेडिटर का बचा हुआ 20,000 ऑटोमेटिक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये पेमेंट उनके साथ मिलेगी। अगर आपको बात समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को पॉज करें, बैक में जाएं, फिर से दोबारा से सुनें। अभी मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लेने वाला हूं, तो इसका बिल्कुल अच्छी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने इसका खुलासा हो जाएगा। ज़रा देखिएगा। लैंड एंड बिल्डिंग है दोस्तों कितने की, 80,000 की। और सिक्योर्ड क्रेडिटर कितना दोस्तों, 80,000। और वर्कमैन ड्यू कितना है दोस्तों आपका, 20,000। पहली बात तो ये बताओ, यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर जो 80,000 है, लैंड एंड बिल्डिंग जितने की रियलाइज़ हुए, क्या दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल हैं। यहाँ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बनेगा ही नहीं। एक बार ज़रा ऊपर की तरफ आइए, ऊपर की तरफ आइए। सिक्योर्ड क्रेडिटर कितने हैं दोस्तों, 80,000 हैं। और लैंड एंड बिल्डिंग कितने की रियलाइज़ हुई है, 60,000 की। अगर मैं 80 में से 60,000 घटा दूँ तो इसका बचा ऑटोमेटिक 20,000 रुपये कहाँ चला जाएगा दोस्तों, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में चला जाएगा। घबराइए मत। अभी हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, इस 80,000 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग क्या है दोस्तों, बैलेंस है। ठीक है, हमने बैलेंस लिख दिया। अब हम यहाँ से लेस करेंगे रियलाइज्ड। तो रियलाइज्ड कितना रियलाइज हुआ है, रियलाइज्ड हुआ है दोस्तों हमारा 80,000 रुपये। और इस 80,000 को हम 4:1 में डिवाइड करेंगे। तो 80,000 को 4:1 में हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वैल्यू आएगी दोस्तों 64,000 रुपया और ये वाली वैल्यू आएगी आपकी 16,000 रुपया। ये डिवाइड करने के बाद जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो कितना होगा भैया, जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो कितना होगा, सर मैं बता रहा हूँ रिमेनिंग बैलेंस कितना होगा। हाँ भाई बताओ, 16,000 इसके हैं और 4,000 रुपये इसके हैं। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे क्या करने वाला दोस्तों, यहाँ नीचे की तरफ मैं 16,000 रुपये जो लिख रहा हूँ, इसके आगे लिख रहा हूँ ओवर राइडिंग प्रेफरेंस क्रेडिटर। और मैं इसी 4,000 के यहाँ लिख रहा हूँ ओवर राइडिंग प्रेफरेंस क्रेडिटर। अब फिर इसके नीचे एक और लाइन खींच रहा हूँ और यहाँ बता रहा हूँ मैं लास्ट में बैलेंस। तो यहाँ बैलेंस बचता है 0 और यहाँ बैलेंस बचता है 0।
आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो वर्कमैन का ड्यू होता है वो ऑलवेज ऑलवेज ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में ही जाता है। यहाँ पे क्या सीन हुआ है, सीन कुछ ऐसा हुआ है, 80,000 रुपये अमाउंट रियलाइज़ हुआ, 80,000 रुपये को हमने सिक्योर्ड क्रेडिटर और वर्कमैन ड्यू दोनों में बांट दिया। भाई दोनों में ये पैसा हमने बांट दिया, कितना कितना बांट दिया सर, 64,000 और 16,000 दोनों में बांट दिया। अब ये लोग मौज कर रहे हैं। सिक्योर्ड क्रेडिटर का अभी भी 16,000 रुपये कंपनी, 16,000 रुपये कंपनी को देना है। कंपनी जो होगी ये 16,000 रुपये पे करेगी, किसको, सिक्योर्ड क्रेडिटर। अब सवाल ये होगा कि सिक्योर्ड क्रेडिटर जब कंपनी बंद होती है, जब कंपनी का वाइंड अप होता है, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर लाइन में खड़े होंगे और सिक्योर्ड क्रेडिटर को अभी भी कितने पैसे देने बच गए हैं, 16,000। तो ये पूरे के पूरे ये जो 16,000 हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर को वर्क में ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के साथ में ही पेमेंट की जाएगी। कहने का मतलब ये चीज़ हुआ, प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा। मैंने अभी आपको क्या समझाने की कोशिश किया था, मैंने दोस्तों आपको ये समझाने की किया था कोशिश कि यहाँ कभी भी पेमेंट की जब बात कर रहे होते हैं तो पेमेंट में हम सबसे पहले किसकी पेमेंट कर रहे होते हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की, फिर लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन की, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर की, फिर वर्कमैन ड्यू। और ये पेमेंट कौन सी, रेशो वाली है भाई, ये रेशो वाली पेमेंट है, ये रेशो वाली पेमेंट है। और जो बच जाता है वो कुछ पेमेंट ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की पेमेंट करते हैं, 3 के बाद चौथा नंबर, फिर उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे करते हैं, फिर फ्लोटिंग चार्ज को, फिर अनसिक्योर्ड। अब बस मेरे एक सवाल का आप लोग जवाब दो। मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल ये है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर को जब हमने पेमेंट किया, अच्छा ये सिक्योर्ड क्रेडिटर को जब हमने पेमेंट जो 64,000 रुपये ये किया, ये हमने कब किया होगा सर, मैं बताऊं, हाँ बताओ। ये सिक्योर्ड क्रेडिटर को जो हमने 64,000 रुपये दिए, ये थर्ड नंबर पे दिया हमने। ये आप सिक्योर्ड क्रेडिटर दे रहे हैं, इसको हमने जो 64,000 रुपये दिया हमने तीसरे नंबर पे पेमेंट की होगी। और वर्कमैन ड्यू का कितना रुपये था दोस्तों, 16,000 रुपये, ये हमने तीसरे नंबर पे पेमेंट किया। आपको समझ में आ रहा है कि हमने ये पेमेंट जो 64,000 और 16,000 की है, ये हमने तीसरे नंबर पे इनको पेमेंट की है। ओके, अभी 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 मेरा सवाल ख़त्म नहीं हुआ है। और ये जो बाकी इनका जो बचा हुआ 16,000 है, इनको हम कब पेमेंट करेंगे, इनको हम पेमेंट करेंगे ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के साथ, यानी कि ऑटोमेटिक ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बन गया। सर ये क्या 16,000 कैसे बन गया ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, हम क्या करते हैं, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट देने के बाद जो बचा हुआ अमाउंट है उसकी तुलना करते हैं जो हमने वर्कमैन का जो ड्यू था उसको पे किया। अब इन दोनों का तुलना करो, इन दोनों में से कम क्या है, जो कम होता है हमेशा वही अमाउंट ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में ट्रांसफ़र होता है। तो ऑटोमेटिक पूरा का पूरा 16,000 कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में। तो ये 16,000 की पेमेंट ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के साथ होगी। और वर्कमैन का ड्यू जो भी बचा होता है वो 100% ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में जाता है। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों, अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो प्लीज़ स्पीड कम कर लें। तो अब ये जो सिक्योर्ड क्रेडिटर का जो 16,000 है उसको यहाँ पेमेंट करेंगे, और जो वर्कमैन ड्यू का जो 4,000 है उसको यहाँ पेमेंट करेंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अभी देखिए, अभी देखिए, अभी इसके हमने ऊपर क्या किया था, ऊपर में हमने जो 48 और 12,000 बांट दिया था, ये हमने कैसे बांट दिया था, रेशो में बांट दिया था। ये 48 और 12,000 हमने कौन से नंबर पे पेमेंट की होगी, हायरार्की बताओ क्या था, लिक्विडेशन एक्सपेंस, फिर लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो ये हमने 48 और 12,000 तीसरे नंबर पे हमने पेमेंट की है। बाकी बचा हुआ 32,000, तो 32,000 रुपया ये है। और जो हमने वर्कमैन का ड्यू जो हमने पे किया, इन दोनों में से छोटा क्या है, 12,000 है। तो 32 में से 12,000 बन जाएगा ओवर राइडिंग, 20,000 रुपये क्या बन जाएगा, अनसिक्योर्ड बन जाएगा। तो 12,000 की पेमेंट ओवर राइडिंग वालों के साथ की जाएगी और 20,000 की पेमेंट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वालों के साथ की जाएगी। समझ में बात आई आप लोगों को? ओके, तो अब हम चल रहे हैं आपकी को दोस्तों, कहाँ पे, आपकी बुक पे चल रहे हैं। और आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। मैं चाहूँगा प्लीज़ एक बार बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को रीड कर लें, वीडियो को पॉज करके। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और फटाफट से इसको रीड करें दोस्तों, तुरंत रीड करें। ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 10 मिनट और टाइम लगने वाला है, काम कंप्लीट दोस्तों, बढ़िया वाला काम कंप्लीट एकदम। चलिए जी, तो आप लोगों ने इसको रीड कर लिया है। क्वेश्चन ये कहता है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है वो 1,25,000 के हैं और वर्कमैन ड्यू कितना है दोस्तों, 2,25,000 का है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मैं यहीं सॉल्व करके दिखाऊँ आपको। मैं आपको बता रहा हूँ कि आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस है वो कितना है। सर आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, ये रहा सिक्योर्ड, अरे भैया, सिक्योर्ड क्रेडिटर और एक तरफ वर्कमैन ड्यू। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर है दोस्तों 1,25,000 और वर्कमैन ड्यू कितना है दोस्तों, 2.5 लाख रुपया है। ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे आगे
कि शो द पेमेंट मेड ट्रीटमेंट बैलेंस इन द फॉलोइंग 2 इंस्टेंट। क्वेश्चन है मैं 2 कंडीशन बताया है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर सिक्योरिटी को हम रियलाइज़ कर रहे हैं 2 लाख रुपए में, तो आप पेमेंट का प्रोसेस बताइए। यानी कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं, जो हम उनको पेमेंट कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी 2 लाख की बिकी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो सिक्योरिटी है उसको हमने जो रियलाइज़ किया है दोस्तों, वो कितने में रियलाइज़ किया है? 2 लाख रुपए में। एक बात बताओ, 2 लाख रुपए में बेचा है और सिक्योर्ड क्रेडिटर की पेमेंट कितनी है? 1.25 है। तो क्या पेमेंट नहीं हो पाएगी? 100% पेमेंट हो जाएगी। यहाँ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का सीन ही नहीं बचेगा। मैंने थोड़ा टेक्निकल बात कर दिया है, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। आराम आराम से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ये जो टोटल जो सिक्योरिटी रिलाइज हुए हैं, हम इस सिक्योरिटी का रिलाइज का जो अमाउंट है, हम उस 2 लाख रुपए को क्या करेंगे दोस्तों? सिक्योर्ड क्रेडिटर और वर्कमैन ड्यू इन दोनों में बांटेंगे। तो चलिए जी, बांटे क्या फटाफट से? हाँ जी, अब बांटते हैं। तो 2 लाख रुपए को इनमें कैसे बांटेंगे ज़रा देखिएगा। लेस करेंगे रियलाइज्ड वैल्यू जो थी दोस्तों, वो रेशो बन जाएगा इसका 1:2। 1:2 समझ में आ रहा है? 1,25,000 इधर है और 2.5 लाख उधर है। तो 1:2 में बांटते हैं 2 लाख, तो भैया ये क्या अमाउंट आएगा? इसको मिल जाएंगे दोस्तों, क्या आ रहा है ये अमाउंट? 66,667। और फिर इसका अमाउंट कितना बच जाएगा भाई? देखो इसका अमाउंट बच जाएगा 1,33,000, 1,33,000। ठीक है जी, तो ये हमने अमाउंट बांट दिया। अच्छा ये बताओ, अब अमाउंट बांटने के बाद बैलेंस कितना बचा? आप कहोगे सर जो बैलेंस बचा है वो कितना बचा है? 1,25,000 सिक्योर्ड क्रेडिटर को देने थे, जिसमें से 6,667 दे चुके हैं। इनका बैलेंस बचा है 58,333 रुपये, और इनका बैलेंस बचा है 1,33,333 में से माइनस कर दो, तो ये बैलेंस बच गया 1,16,667। ये बैलेंस बच गया। अब बस मुझे ये बताओ, कि यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना बनेगा? आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो वर्कमैन का ड्यू होता है, ये टोटल 100% जो अमाउंट होता है, बिल्कुल 116,667, ये 100% पूरा का पूरा ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के साथ पेमेंट की जाएगी। यानी कि वर्कमैन का ड्यू 2.5 लाख रुपए था दोस्तों। 2.5 लाख में से इसमें इन लोगों को कंपनी वालों ने 1,33,333 रुपये दे दिए। बोला वर्कमैन इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, हमने आपको इतनी पेमेंट अभी पकड़ा दी है। वर्कमैन बोलेंगे अरे अभी तो हमारी पेमेंट बच गई है 1,16,667 रुपये, वो कब दोगे? तो कंपनी वाले बोलेंगे अबे चुप रहो भाई, घबराओ मत, ये हम आपको पेमेंट कब देंगे? चौथे नंबर पे। इट मीन्स ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अगला नंबर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का होता है, उनसे पहले आपको बचा हुआ जो बैलेंस है, ये बैलेंस भी बाद में भविष्य में पे किया जाएगा। अब सवाल ये कि सिक्योर्ड क्रेडिटर का कितना अमाउंट बच गया? सर सिक्योर्ड क्रेडिटर का अमाउंट बच गया 58,333। तो इसमें से कितना पैसा ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के साथ किया जाएगा और कितना पैसा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के साथ किया जाएगा? तो मेरा जवाब ये है दोस्तों कि पूरा का पूरा 58,333 ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के साथ किया जाएगा, और बाकी इसमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के साथ 0 रुपये पे किया जाएगा। रीज़न क्या है? हम सिक्योर्ड क्रेडिटर का ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का अमाउंट हम कैसे बताते हैं? बहुत ही सिंपल है। हमने क्या किया दोस्तों, इसका बैलेंस कितना बचा है? इतना बचा है। हमने वर्कमैन को कितना पे किया? इतना पे किया है। इन दोनों में से छोटा क्या है? जाहिर सी बात है दोस्तों, इन दोनों में से छोटा कौन सा है? बताओ भाई, इन दोनों में से छोटा कौन सा है? ये या ये? तो भाई 1,33,333 बड़ा है और ये 58,333 छोटा है। तो जो छोटा अमाउंट होता है वही अमाउंट हम ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि अगर वर्कमैन का ड्यू 2.5 लाख रुपए होता, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि अगर एसेट्स 2 लाख की जगह सिर्फ 1 लाख रुपए में रियलाइज होती, तो आप इसको कैसे पेमेंट करते? भाई बहुत आसान है यार, बहुत एकदम हलवा सा क्वेश्चन है। देखिए ज़रा सुनिए, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है ज़रा देख लेते हैं। सिक्योर्ड क्रेडिटर और वर्कमैन ड्यू। तो भाई सिक्योर्ड क्रेडिटर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 1,25,000 और इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 2.5 लाख रुपया। भाई बहुत सिंपल है यार। लेस करेंगे रियलाइज वैल्यू, कौन से रेशो में? 1:2। रियलाइज वैल्यू 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए को डिवाइड करो
1/3, तो ये पेमेंट आएगा दोस्तों 33,333 और ये बैलेंस बचेगा भैया 66,666। अब रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा? सिक्योर्ड क्रेडिटर का रिमेनिंग बैलेंस कितना है भाई? सिक्योर्ड क्रेडिटर का रिमेनिंग बैलेंस है ये 91,667 और इनका रिमेनिंग बैलेंस कितना बच जाएगा? इनका रिमेनिंग बैलेंस बच जाएगा 183,333। ये रिमेनिंग बैलेंस है। अब मेरा सवाल क्या है? सवाल ये है कि हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर और वर्कमैन ड्यू उनको हमने 1,00,000 रुपये बांट दिया है। कैसे बांट दिया है? 1:2 में बांट दिया है। सिक्योर्ड क्रेडिटर का अमाउंट अभी इतना बच रहा है और वर्कमैन ड्यू का अमाउंट इतना बच रहा है। अब क्या सीन है दोस्तों? वर्कमैन ड्यू का पूरा 100% यानी कि ये जो अमाउंट पूरा दिख रहा है ये ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के साथ 100% पूरी पेमेंट की जाएगी। अब यहाँ पे जो सिक्योर्ड क्रेडिटर का अमाउंट है दोस्तों, इसमें से 66,667 रुपये ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के साथ पेमेंट की जाएगी और बचा हुआ पता नहीं कितना है, बचा हुआ बैलेंस 25,000 रुपये जो है दोस्तों वो पेमेंट की जाएगी इन लोगों को। किसके साथ? वो पेमेंट की जाएगी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वालों के साथ। तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर थे उनको 3 बार पेमेंट हुई है। 3 बार कैसे समझाऊं? ये 33,333 रुपये का पेमेंट हुई है तीसरे नंबर पे। ये वाली पेमेंट कब होगी? चौथे नंबर पे। और ये 25,000 वाली कब पेमेंट होगी? ये पेमेंट होगी चौथे पे, पाँचवें पे, छठे पे, 7वें नंबर पे वाली पेमेंट होगी। आपको याद आ रहा है मैं कैसे कह रहा हूँ? बाकी 25,000 रुपये जो बैलेंस है वो कब पेमेंट होगा? वो होगा दोस्तों कब? ये रहा देखो 7 नंबर पे पेमेंट की जाएगी। वो 25,000 रुपये वाला जो बैलेंस है वो निकला कैसे था? बताओ बताओ भाई कैसे निकला था? वो कैसे निकला था? जितना पेमेंट हमने सिक्योर्ड क्रेडिटर को कर दिया है उसका जो बैलेंस बचा है उसकी तुलना करते हैं वर्कमैन को ड्यू हमने पे किया कितना। तो इन दोनों में से जो छोटा है वो पेमेंट हम मान लेते हैं ओवर राइडिंग और बाकी जो बचा हुआ होता है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पार्ट बन जाता है। उम्मीद है दोस्तों पक्का आपको बात ये गारंटी के साथ समझ में आई गई होगी। और मैं आपको बता दूं मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का तो समझ लो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक डाल रखे हैं। आप चैनल के जल्दी डिस्क्रिप्शन पे जाइए और फटाफट से लिंक उठाइए और स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेटर अकाउंट मैंने करा रखा है। अच्छे खासे क्वेश्चन करा रखे हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस करा रखे हैं दोस्तों। तो अब आपके ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं कहाँ हो भैया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के क्वेश्चन महाराज। ये ना आपके ना एग्ज़ाम में भी आया था दोस्तों। ये नवंबर 2022 के अटेम्प्ट में आया था ये वाला क्वेश्चन और पक्का आप लोग इसका आंसर ज़रूर दे देंगे। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन कह रहा है XYZ लिमिटेड बिंग वुड अप बाय द ट्रिब्यूनल wound up by the tribunal, all assets of the company have been charged to the company banker to whom owes रुपीज़ 5 करोड़। दोस्तों ये 5 करोड़ रुपए क्या है? हमारे सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं। और वर्कमैन का ड्यू जो है वो ये कितना है यार? 1,25,00,000 रुपीज़ है। और गवर्नमेंट का टैक्स जो है वो 30 लाख रुपीज़ देना है। ये हमारे कौन से हैं? ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के अंदर आ जाएंगे। और ये हमारा वो आपका वर्कमैन ड्यू हो गया। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ये आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट विद द रेफरेंस to provision of the company act or each kind of creditor is likely to get if the amount realized by। ओके ठीक है। अमाउंट कैसे रिलाइज होगा तो कैसे पेमेंट होगी? अच्छा, तो अमाउंट जो रिलाइज हुआ एसेट्स करने के बाद वो हुआ दोस्तों 4 करोड़। 4 करोड़ यानी कि आसान भाषा में मैं लिख देता हूँ 400 लाख। अब इसका सीन क्या है? बहुत ही आसान है। कैसे होगा? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम ये लिख रहे हैं कि जो एसेट्स रियलाइज हुआ है वो कितना हुआ है? सर एसेट्स रियलाइज हुआ है 400 लाख रुपीस का। जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो कितना है? सर आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर का और वर्कमैन ड्यू का। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर का है दोस्तों 500 लाख रुपीस और वर्कमैन ड्यू का है कितना? यार ये वर्कमैन ड्यू का कितना है? 125 लाख रुपीस। ये अमाउंट इन लाख रुपीस में लिख रहा हूँ। आप करोगे कैसे? इसमें से लेस करोगे क्या? रियलाइज्ड वैल्यू।
तो जो रियलाइज्ड हुई थी 400 लाख रुपए का हमने एसेट्स रियलाइज किया है, उसको कैसे डिवाइड करोगे यार, इसका क्या रेशियो बनेगा? ये शायद 4:1 बनेगा ना, तो 4:1 में डिवाइड कर दो, तो ये अमाउंट आ गया आपका, कितना आ गया यार, 400 लाख को डिवाइड करना है और मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, तो भाई 400 लाख को डिवाइड करोगे 4:1 में, तो ये क्या अमाउंट आएगा, 4/5। ये आ गया दोस्तों कितना, ये आपका आ गया 320 लाख रुपीस, और यह आ गया आपका 80 लाख रुपीस। अब जो बैलेंस जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, आप कहोगे सर बैलेंस कितना बच रहा है। सिक्योर्ड क्रेडिटर को 500 में से 320 लाख रुपीस दे दिया, तो इनके कितने पैसे बच गए भैया, इनके बच गए हैं 180, और इनके कितने बच गए, 45 लाख बच गए। आपको समझ में आ रहा है मैंने कैसे किया है, समझ में आ रहा है। सिक्योर्ड क्रेडिटर 500 लाख था, इसका अमाउंट 125 लाख था। अब आपके माइंड में यह आएगा कि सर ये 30 लाख रुपीस और 60 लाख का क्या करना है। अरे भाई कुछ नहीं करना यार, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का अमाउंट दे रखा है, इसका कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल। अब सुनो, अब ये बताओ इसमें ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना बनेगा। ये 45 लाख पूरा का पूरा 100% क्या बन जाएगा, ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। समझ में आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा 45 लाख रुपीज़ बन जाएगा, है या नहीं। अब इस 180 में से मुझे ये बताओ कि इसमें से ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना बनेगा। अब आप लोगों का काम है ये बताना, बताओ भाई, सोचो ज़रा सोचो कितना बनेगा। इस 180 लाख रुपीज़ में दोस्तों 80 लाख बन जाएगा आपका ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, और बाकी 100 लाख की पेमेंट जो होगी वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के साथ की जाएगी। यानी जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आपके जो सामने आप 600 लाख देख रहे हो, इनके साथ 100 लाख रुपए और पेमेंट की जाएगी। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का जब नंबर आएगा तो टोटल उन्हें 700 लाख पेमेंट करनी होगी। सीन समझ में आया कैसे हुआ है। ये हमने 80 कैसे लिया, इसको जितना पेमेंट किया बचा हुआ 180 है। इस 180 को हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, इस 180 का कंपैरिजन कर रहे हैं हमने वर्कमैन को दिया कितना है। अब इन दोनों में से छोटा अमाउंट कौन सा है, जो छोटा अमाउंट है, जो छोटा अमाउंट है वो हमारा क्या बन जाता है, ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में चला जाता है। जो बाकी बचा हुआ किस में चला जाएगा, अनसिक्योर्ड। एक जादू दिखाऊं आप लोगों को, बहुत ही सिंपल सा जादू। सिक्योर्ड क्रेडिटर का जो टोटल अमाउंट कितना था सर, 500 लाख था। जो एसेट्स की वैल्यू जो रियलाइज्ड हुई है वो कितनी हुई है, 400 लाख। तो जो बैलेंस बच जाता है ना एसेट्स की वैल्यू को रियलाइज होने के बाद, वो ऑटोमेटिक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में ट्रांसफर हो जाता है। सिंपल सा फंडा है कि भैया सिक्योर्ड क्रेडिटर को देने 500 लाख है, एसेट्स बिका है 400 लाख में, जो बाकी बचा हुआ ऑटोमेटिक अनसिक्योर्ड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहीं तक था दोस्तों क्वेश्चन आपका ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में। और बाकी मेरे चैनल के साथ बनते रहिए, आपको काफ़ी चीज़ें इसके अंदर मिलने वाली हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो लगे अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, फ्रेंड्स को शेयर भी ज़रूर करना, क्योंकि 5 मार्क्स का सवाल है दोस्तों। अगर आपके 2 नंबर कम हो गए तो एग्जामिशन नहीं आएगी, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। एक एक नंबर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके।